अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुमाइला राजपूत। आप देख रहे हैं माश न्यूज़। आज हम पीटीआई के हालिया धरने के हवाले से बात करेंगे। इसके लिए हमारे स्टूडियो में मदऊ किया है राना फरहान असलम साहब को। आइए चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका शुक्रिया। वेलकम। सर, सबसे पहले तो हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि हालिया धरना पीटीआई का हुआ था, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अपने धरनों की सियासत की वजह से और एहतजाज की सियासत की वजह से पाकिस्तानी सियासत में बड़ा उसका एक कलीदी किरदार रहा है। और गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में जो पाकिस्तान में जो एजिटेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो नंबर 1 अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तहरीक-ए-इंसाफ का धरना जो हालिया धरना है, इस हवाले से अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी तरफ से ये कॉल दी गई थी कि वो इमरान खान की रिहाई तक यहाँ इस्लामाबाद में आकर धरना देंगे। और उसमें फिर इमरान खान की अहलिया जो है बुशरा बीबी, उन्होंने भी उस एहतजाजी धरने का जो जुलूस था जो केपीके से यहाँ इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ, उसकी उन्होंने उसको लीड किया। और मजे की बात कि अभी मैं गुज़िश्ता रोज खोसा साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें खोसा साहब ने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब जो है वो इस बात से यकसर लाइलम थे कि उस एहतजाजी जुलूस को जो बुशरा बीबी हैं वो लीड कर रही हैं। जबकि बुशरा बीबी की जानिब से ये कॉल दी गई थी कारकुनान को कि इमरान खान की कॉल है कि कारकुनान केपीके से निकलें, पूरे पाकिस्तान से निकलें और एहतजाजी धरने के लिए डी चौक पहुंचे। इस बात से मुझे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनकी आपस में जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जो उनका आपस में एक राब्ता होना चाहिए पॉलिटिकली, लीडरशिप के माबैन और जो कारकुनान है उसके दरमियान काफी गैप है। इस मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये एहतजाजी धरना जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक तो नाकाम ही हुआ, क्योंकि वो जो मुतालबा लेकर आए थे वो तो पूरा नहीं हो सका, ना उस पर कोई नेगोशिएशन हो सके। और उल्टा वो यहाँ से लीडरशिप भाग गई और कारकुनान को जो इंतजामिया के रहम करम पर छोड़ के चली गई। तो फिर कारकुनान को भी ज़ाहिर है अपनी लीडरशिप की तकलीद करते हुए वापस जाना पड़ा। तो मेरे ख्याल में ये एहतजाजी धरना जो था, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को जो है वो बुरी तरह मुतासिर किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाजी धरने के बाद काफी बैक फुट पे चली गई है। गवर्नमेंट जो है वो अब पीटीआई को टैकल करने की पोजीशन में आ गई है। तो आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने पीटीआई के धरने को हैंडल किया, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल जमात जो है वो एक सूबे में उसकी हुकूमत भी हो, उसका वज़ीर आला एक ऐसी एजिटेशन को लीड करे और वो आके अपने वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कर दे, तो मेरे ख्याल में नताज इसी तरह के देखने को मिलेंगे। डायलॉग मुज़ाकरात जो है वो टेबल टॉक जो है उसके जरिए से मामलात को हल करना चाहिए, मसाइल को हल करना चाहिए। डंडे सोटे की सियासत जो है ना, उसकी पाकिस्तान में शायद अब गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि हमारी सोसाइटी पहले ही इतनी अदम बर्दाश्त का शिकार है कि हम लोग अब मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी नौजवान नस्ल, आप यूथ को इखलाकी तौर पे हम किस जगह पर ले गए हैं। हम खुद जब किसी अपने से छोटे के साथ को बहस करते हैं या कोई बात करते हैं, तो वो हमें ये फील होता है कि वो उसमें टॉलरेंस की कमी है। मतलब वो चीजों को उस तरह से नहीं लेता जिस तरह से हम या हमसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो चीजों को टैकल करते हैं। तो हमें इस अदम बर्दाश्त से अब निकलना होगा, और ये पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है कि वो अपने फॉलोअर्स को ये टीच करें, उनको ये बताएं कि भाई सोसाइटी में जो है बर्दाश्त, अमन, रवादारी, ये सारे अंसर जो है एक सोसाइटी को डेवलप करते हैं। अगर ये चीजें सोसाइटी से खत्म हो गई तो फिर तो हमारा मुआशरा जो है अभी भी बड़ी पस्ती का शिकार है और खुदा ना खास्ता ये तबाही की तरफ गामजन हो जाएगा। सही। तो एक तरफ से ये कहा जा रहा है पीटीआई के हलकों की जानिब से कि बहुत सी हलाकतें हुई हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से हुकूमत ने तो कोई फिगर जारी नहीं किया, क्योंकि हम भी इस एहतजाजी धरने को कवर कर रहे थे, तो हमने अपने जराये से भी मालूम करने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनकी लीडरशिप की जानिब से जो फहरिस्तें लंबी चौड़ी जारी की जा रही हैं, 100, 200 और इस तरह की जो मुबालगा आराई से काम लिया जा रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हलाकतें हुई हैं, जाहिर है। एक वो तसादम था कारकुनान के माबैन, यहाँ पुलिस थी, हमारे दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मौजूद थी। हलाकतें हुई हैं, लेकिन इस कदर नहीं हुई जिस कदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सोशल मीडिया पर जिस मुबालगा आराई से काम लिया जा रहा है।
बहरहाल इस तरह की सिचुएशन में हलाकतों का होना, लोगों का जख्मी होना, ये एक आम सी बात है। दुनिया भर में ऐसे ही होता है, जब कहीं पर एजिटेशन होती है, जब चढ़ाई की जाती है अपने ही अदारों पर, अपने ही जो कौमी तनसीबात हैं, उनके नताइज इसी तरह के निकलते हैं। तो हमें, मेरे ख्याल में, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए और ये सीखना चाहिए और अपने कारकुनान को ये बताना चाहिए कि अब जो एक जमहूरी और आईनी हक है, उसको एक जायज तरीके से मनवाने की कोशिश की जाए। आप किसी नाजायज मूवमेंट का हिस्सा ना बने, आप अपने अदारों पर चढ़ाई मत करें, आप अपनी कौमी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, आप अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, पुलिस के ऊपर पथराव ना करें। अब देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी धरने का जो जुलूस था, वो जब खैबर पख्तूनख्वा से निकला तो हमने मीडिया पर देखा, वो सारे रास्ते मोटरवे और इस्लामाबाद और डी चौक पहुंचने तक उनकी जानिब से मेरे ख्याल में कोई अमन की बात नहीं की गई। वजीर आला खुद ललकार रहा है कंटेनर पर चढ़कर, बीबी जो है वो हलफ ले रही हैं। मतलब ये एक गैर जमहूरी रवैया। अगर आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं, तो आप अपने रवैयों की तरफ भी ध्यान देना। आप अपने आप को भी उसी मेयार में जांचे जिसके लिए आप दूसरों को तलकीन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उनको एक तो पुरअमन एहतजाज का जो रास्ता है उसको अपनाना होगा, और अपने आईनी और कानूनी हक के लिए जो तगदो है, उसके लिए मेरे ख्याल में अब कारकुनान से ज्यादा लीडरशिप पर जिम्मेदारी आयद होती है। आपकी पार्लियामान के अंदर एक अक्सरियत मौजूद है, आपके एमएनएस मौजूद है, आपके सेनेटर्स मौजूद है। आप अपने मुतालबात को वहां पर रखें, हल तो मसला वहां पर होना है, सड़कों से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सड़कों पे तो यही कुछ होगा जो हालिया धरने में हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जो इमरान खान ने अपनी पीटीआई के एहतजाज की कॉल दी थी, इसमें आप किस हद तक समझते हैं कि कामयाबी हुई? देखिए, इमरान खान की कॉल के हवाले से भी मेरे ख्याल में कारकुनान को जो है वो मिसगाइड किया गया। अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो कहा गया वो, और जो बुशरा बीबी की जानिब से जो बयान हमने सुने, उन दोनों में भी हमें कंट्रडिक्शन नजर आया। देखिए, इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात बरमला मीडिया पर भी की, और हमें अपने जराये से भी मालूम हुई कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खान साहब इस चीज पर एग्री हो गए हैं कि जो एहतजाजी धरना है वो संजानी के मुकाम पर आकर रुक जाए। उसके बाद नेगोशिएशन स्टार्ट की जाए, हुकूमत के साथ बातचीत की जाए। अगर गवर्नमेंट उनके मुतालबात मानती है ठीक है, नहीं मानती तो उसके बाद आइंदा का लाहे अमल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुशरा बीबी की जानिब से कॉल दी गई कि जी खान को छुड़वाना है और हमने डी चौक पहुंचना है। कारकुनान को मिसगाइड किया गया। वो सारा जो एक जो नेगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा था, उसमें जो लीडरशिप ऑन बोर्ड थी, उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब हमें बयान सुनने में आ रहे हैं उनकी अपने लीडरान की ऑडियो कॉल्स, उनकी और उनकी जो मीडिया टॉक्स हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि वो लोग खुद एक दूसरे के साथ नहीं थे। तो इसलिए इस सारे सिनेरियो में इमरान खान की कॉल को मिसकन्वे किया गया। कारकुनान तक असल जो हकायक थे वो भी नहीं पहुंचने दिए गए, और उनको भी मिसगाइड करके संजानी से डी चौक, संजानी आने के बजाय डी चौक लाया गया। और उसके बाद के जो हालात है वो हम सब ने देखे कि पीटीआई किस तरह से यहाँ से उनकी लीडरशिप भी भागी, और कारकुनान जो है वो भी फिर रात को जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद वो भी यहाँ से गायब हो गए, और वो जो धरना था वो सारा तितर बितर हो गया। अच्छा सर, ये अगर देखा जाए बज़ाहिर तो देखा जाए कि पीटीआई जो उनसे है नाकामी का शिकार है इस हवाले से, तो इसकी क्या हालिया धरने के हवाले से इसकी क्या वजूहात है? मैंने यही मैंने आपसे जिक्र किया पहले भी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी, उनके बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। अली अमीन गंडापुर कुछ कह रहे हैं, बुशरा बीबी कुछ कह रही हैं, लीड बुशरा बीबी कर रही हैं, बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो हैं उनकी जानिब से बिल्कुल खामोशी थी। मतलब धरने के दिनों में हमें उनकी जानिब से कोई बयान सुनने को नहीं मिला। अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी ही कारकुनों के साथ खिताब करती रही सारे एहतजाजी जुलूस के दौरान। तो मेरे ख्याल में जो लोग जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था और जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस में शरीक थे, वो लोग लाताल्लुक नजर आए हमें उस सारे सीन में। तो उन लोगों को लीड करना चाहिए था, क्योंकि वो इमरान खान के साथ भी राब्ते में थे और वो गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे। उनको बतौर फरीक उनको लीड करना चाहिए था एहतजाजी धरने को। लेकिन क्योंकि वो बुशरा बीबी जब वहां से पेशावर से चली, तो वो सारा जो लीडरशिप का एक सरचश्मा और मंबा थी वो बुशरा बीबी ही हमें नजर आई, और उन्होंने लीड किया। तो जो दूसरी क़यादत थी जो हुकूमत के साथ भी राब्ते में थी, खान साहब के साथ भी जिनका राब्ता था, वो सारे सीन से गायब थी। तो मेरे ख्याल में इस वजह से जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, लीडरशिप, जाहिर है खान साहब की अहलिया है बुशरा बीबी और
उनके सामने तो अब ज़ाहिर है लीडरशिप तो सरकशी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। तो वो फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, जिसके बाद नताइज इस सूरत में निकले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना था, वो अपने मतलूबा मकासिद को हल किए बगैर उनको यहाँ से जाना पड़ा। और अब मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज या धरने की कॉल देती है, तो उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। इस सारे सीन के बाद वो बहुत बैक फुट पे चले गए हैं। और अब तो बल्कि खान साहब का बयान भी आ गया कि अब वो उन्होंने अपनी जो क़यादत है उसको कहा कि पार्लिमान के अंदर किरदार अदा किया जाए और इस सारे मामले के ऊपर एहतजाज पार्लिमान के अंदर किया जाए। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली चीजें अब वहां पार्लिमान में ही जाएंगे और वहीं जानी चाहिए, वहीं पर डिसाइड होनी चाहिए और वहीं पर जो एक दूसरे की रिजर्वेशंस हैं उनका मदावा भी होना चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के धरने की नाकामी की असल वजह क्या है कि पीटीआई की नाकिस पॉलिसी थी या हुकूमत की देखिए, मौसर बिल्कुल हिकमत बगैर अमली थी? मनसूबाबंदी के ये धरना शुरू किया गया। कोऑर्डिनेशन कोई नहीं थी लीडरशिप के दौरान। केपीके से जब निकले तो हम सुन रहे थे कि जी ये रास्ते में रुकेंगे, संजानी की तरफ आएंगे, लेकिन संजानी भी नहीं आए। फिर वो उनका रूट मोटरवे से श्रीनगर हाईवे और श्रीनगर हाईवे से होते हुए इस्लामाबाद और उसके बाद फिर डी चौक। तो मेरे ख्याल में जो एक एहतजाजी धरना और फिर जो कारकुनान को यहाँ लाया गया, क्योंकि हमने वहां पर एहतजाज में कारकुनों से हमारी बातचीत भी हुई, तो वो अपनी क्यादत पर शदीद नाला थे, क्योंकि यहाँ पर ना कोई उनकी रिहाइश का बंदोबस्त था, ना वो सर्दी रात के वक्त कोई ठंड था, ठंड का अंसर बढ़ गया तो वहां पर उनके लिए कोई खैमे नहीं थे, कोई इस तरह की चीजें नहीं थी कि वो वहां खुले आसमान के तले बैठ सकते। फिर उनको उनके आते हुए यहाँ पर रास्ते में खाने पीने के हवाले से भी काफी उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया कि हमारे सीएम साहब हमारे साथ है लेकिन हमें कोई नहीं पूछ रहा। तो मेरे ख्याल में बगैर मनसूबाबंदी के और बगैर किसी पेशबंदी के वो जब इस्लामाबाद की तरफ वो आए और यहाँ पर आकर हालात उनको यकसर जो मुख्तलिफ नजर आए और फिर हुकूमत की जानिब से भी एक उनको सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी यहाँ पर नहीं खड़ी हो सकी और उनके कारकुनान ने तो जाहिर अपनी क़यादत को फॉलो करना था, तो वो भी वापस चले गए। सही। सर, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि पीटीआई और आला क़यादतें के दरमियान इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए हैं और आप इस हवाले से पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, इख्तिलाफ़ात तो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात तो किसी भी पार्टी के लिए दुरुस्त नहीं होते। मतलब कोई भी सियासी जमात हो, अगर उसमें पार्टी के लीडरान आपस में, देखिए इख्तिलाफ़ राय तो एक जमहूरियत का हुस्न है, इख्तिलाफ़ राय होना चाहिए। लेकिन जो ज़ाती इख्तिलाफ़ात हैं वो किसी सूरत किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सूदमंद साबित नहीं होते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनके कायदीन जो है उनको आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और एक इत्तेफाक राय से चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा। और जाहिर है बानी पीटीआई इस वक्त पाबंदे सलासल हैं और उनकी जानिब से भी वक्तन फवक्तन को हदायत आती रहती हैं। उनकी हदायत की रोशनी में तो जो लीडरशिप है उसको आपस में बैठ के इत्तेफाक राय से चीजों को तय करके आगे चलने की जरूरत है। अच्छा सर, एक बात ये भी आ रही है कि पीटीआई की जानिब से फिर धरने की बातें की जा रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आप पीटीआई फौरी किसी एहतजाजी तहरीक या धरने की पोजीशन में है। जो इस हालिया धरने में उनके साथ हुआ और जिस तरह से वो यहाँ से पसपाई उन्होंने इख्तियार की, यहाँ से गए, अब मेरे ख्याल में शायद कारकुनान भी यहाँ से काफी नाराज और गुस्से में यहाँ से वापस गए हैं। और मेरा अब जाती ख्याल ये है कि शायद उस तरह का क्राउड अब उनके साथ ना आए और जो जिस तरह का यहाँ पे फिर एक ऑपरेशन हुआ यहाँ से मुजाहिरीन को हटाने के लिए, उसके भी जाहिर है एक मुस्तकबिल में असरात होंगे। जो लोग एहतजाजी धरने का हिस्सा बनेंगे वो इन सारी खदशात को जहन में रखेंगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद की तरफ या अपनी कायदीन की जो कॉल है उस पर लब्बाइक कहेंगे। मेरा ख्याल है कि अब फौरी तौर पर उनकी जानिब से इस तरह का कोई इकदाम जो है वो मुझे नहीं नजर आ रहा। शायद मुस्तकबिल में आगे चल के फिर वो इस तरह की अपनी एहतजाजी तहरीक को दोबारा से शुरू कर सके, लेकिन मौजूदा हालात में अब उनके लिए कारकुनान को दोबारा से इस तरह इकट्ठा करना शायद आसान ना हो। थैंक यू सो मच राना फरहान असलम साहब। जी नाज़रीन, बस आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए नए मौजू के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपनी मेज़बान शुमाइला राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।